स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। एक रात अनिल सीधे पूछ बैठता है, क्या तुम्हारा किसी के साथ संबंध चल रहा है? स्वाति चौंकते हुए, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? अनिल, तुम बदल गई हो। तुम्हारी आंखें, कपड़े, हरकतें, सब कुछ। स्वाति के गले सूख जाते हैं, लेकिन उसने साफ झूठ बोलने का फैसला किया। अनिल ने स्वाति की आंखों में देखा। उसे यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पास सबूत नहीं था। दूसरे दिन राहुल और स्वाति फिर मिलते हैं। राहुल को पता चलता है कि स्वाति पर अब घर में निगरानी रखी जा रही है, तो वह उससे किसी होटल में, गुप्त केबिन में या कभी रिया के घर मिलने लगा। एक दिन राहुल ने पूछा, क्या तुम सच में कुछ महसूस करती हो मेरे लिए, या ये सब सिर्फ शारीरिक था? स्वाति ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मेरी वो आज़ादी हो जो मुझे शादी में कभी नहीं मिली। अब राहुल और स्वाति और भी संभल कर, पर और भी जुनून के साथ मिलते। कभी दफ्तर का बहाना बनाकर निकलती, कभी रिया और अर्जुन के साथ युगल मिलन बनाती, कभी 1 घंटे के लिए होटल बुक करके बाहर निकलती। अब उनका रिश्ता एक जोखिम बन चुका था, लेकिन वे इस खतरे में ही रोमांच महसूस करने लगे थे। अनिल अब हर दिन सवाल करता, हर समय नजर रखता, हर वक्त शक करता। स्वाति अगर 15 मिनट बाहर रहे तो पूछताछ शुरू। अगर वो नया इत्र लगाए, किसके लिए? कोई संदेश आए, कौन है ये राहुल? स्वाति का दम घुटने लगा था। वह अब राहुल से कम मिलने लगी थी, लेकिन उस पर लगने वाले आरोप ज्यादा होने लगे। एक रात स्वाति से देर से आई, थकी हुई। अनिल ने सामने आते ही चिल्ला दिया, क्या अब चोरी छुपे मिलने जा रही हो उस राहुल से? स्वाति का सब्र टूट चुका था। उसने शांति से बैठते हुए सिर्फ एक बात कही, मुझसे शादी की थी या मुझे कैद करने का अधिकार लिया था? अनिल झल्ला गया, तुम औरत होकर मुझसे सवाल कर रही हो? स्वाति उठी, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, अगर औरत हूं तो सहन करना जरूरी नहीं, और पत्नी हूं तो गुलाम नहीं हूं। स्वाति ने अनिल के सामने तलाक की बात रखी। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इज्जत के साथ रहो, वरना तलाक दे दो। मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां हर वक्त मुझे झूठी और चरित्रहीन कहा जाता है। अनिल सन्न रह गया। उसे लगा था स्वाति कभी बोल ही नहीं पाएगी, लेकिन आज वो पूरी ताकत और साफ नजर से जवाब दे रही थी, तुम्हारे साथ रहकर भी मैं अकेली हो गई हूं। मैं खुद से ज्यादा राहुल के साथ जिंदा महसूस करती हूं। स्वाति ने अपने पति को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, समाज की सोच छोड़ दी। वह अब पूरी आजादी और भरोसे के साथ राहुल के पास आई थी। स्वाति, आंखों में नमी, होठों पर मुस्कान, मैं सब कुछ छोड़कर आई हूं। अब मुझे किसी नाम की जरूरत नहीं। चलो राहुल, हम शादी कर लेते हैं। उसने सोचा था राहुल खुशी से उसे गले लगा लेगा। राहुल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत ठंडे लहजे में बोला, स्वाति, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन शादी मेरे जीवन की योजना में नहीं है। स्वाति को झटका लगा, तुमने मुझे सब कुछ छोड़ने को कहा, और अब तुम ही पीछे हट रहे हो। राहुल ने धीरे से कहा, मैंने तुमसे कभी शादी का वादा नहीं किया था। स्वाति, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी बंधन के, मगर मैं शादी नहीं करना चाहता, किसी से भी नहीं। स्वाति की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए बस एक शारीरिक सहारा थी? राहुल ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं शादी के लिए बना ही नहीं हूं। स्वाति अपने बैग को कसकर पकड़ती है। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे होते हैं, लेकिन एक जवाब भी नहीं मिलता। वह बस धीरे से बोलती है, अगर प्यार सिर्फ सुकून के लिए हो, तो वह स्वार्थी होता है। तुम मुझे चाहते हो, पर अपना नहीं बनाना चाहते, तो तुम मुझसे नहीं, सिर्फ मेरे साथ रहना चाहते थे। रात होते होते स्वाति चुपचाप राहुल का घर छोड़ देती है। वह रिया के घर भी नहीं जाती। वो अब किसी की दूसरी औरत नहीं बनना चाहती। वह एक छोटा सा कमरा किराए पर लेती है, आजाद, लेकिन अकेली। राहुल द्वारा ठुकराए जाने के बाद
स्वाति के पास कोई ठिकाना नहीं बचा था। राहुल के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन राहुल ने उसे सिर्फ साथ का प्रस्ताव दिया, सिर्फ नाम नहीं। अब वो न राहुल की थी, न खुद की लग रही थी। कुछ दिन अकेले बिताने के बाद एक शाम उसने सोचा, शायद मैंने गलती की थी। अनिल गलत था, लेकिन कम से कम मेरा था। स्वाति वापस अनिल के घर जाती है। अनिल ने दरवाज़ा खोला। स्वाति की आंखें भीगी थीं, लहजा टूटा हुआ था। मैं वापस आना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो। अनिल कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखें थोड़ी सख्त हो गईं। जब तुम गई थी, तब मैं टूटा था। अब मैं संभल गया हूँ, और तुम्हारे लिए जगह नहीं है। स्वाति के होंठ कांप गए। मैं गलत थी अनिल। अनिल ने एक ठंडी सांस ली। हो सकता है, पर अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं किसी ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जिसे मेरी इज्जत से ज्यादा किसी और का जुनून प्यारा लगा। स्वाति चुपचाप अनिल के दरवाजे से हट गई। ना वो राहुल की हुई, ना अनिल की, लेकिन अब वह किसी से उम्मीद रखना छोड़ चुकी थी। स्वाति अब एक छोटे से कैफे में काम कर रही थी। वह अब ना किसी की पत्नी थी, ना प्रेमिका, बस एक औरत जो जिंदगी से चोट खा चुकी थी, लेकिन अब अपने पैरों पर खड़ी थी। वह जब शीशे में खुद को देखती तो मुस्कराती नहीं, लेकिन अब नजरें नहीं चुराती थी। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।